ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर भी विवादित बयान दे दिया है। संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट SC/ST कैटेगरी के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा है। आईएएस वर्मा का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उनका ये बयान। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC/ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की। इससे पहले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक नहीं देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता या उससे संबंध नहीं बनाता। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। इसके बाद कई ब्राह्मण संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्राह्मण समाज के नेताओं ने संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार से एक्शन, सस्पेंशन और FIR दर्ज करने की मांग की है। विश्व ब्राह्मण एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मणिशंकर पांडे और सुदेश दुबे के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। संगठन ने SP को ज्ञापन सौंपकर कहा कि वरिष्ठ पद पर बैठे अधिकारी का ऐसा बयान बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने इसे समाज की बेटियों के सम्मान का सवाल बताते हुए संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की। संतोष वर्मा को मिले IAS अवार्ड को भी उनसे वापस लेने की मांग तेज हो गई है। सरकार पर संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए आज भोपाल में 65 ब्राह्मण संगठनों की बैठक हो रही है। एक दिन पहले संतोष वर्मा ने ब्राह्मण संगठनों के विरोध को ये कहते हुए चुनौती दी कि कितने संतोष मारोगे, हर घर में संतोष निकलेगा। उनके इस बयान पर ब्राह्मण संगठनों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हर ब्राह्मण के घर से परशुराम निकलेगा। हालांकि अब सवाल यह है कि IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई कब होगी। इसका फैसला अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के पाले में है। इसलिए बीजेपी के ब्राह्मण नेता भी संतोष वर्मा के खिलाफ एकजुट होकर CM पर कार्रवाई का दबाव बनाने में जुटे हुए हैं।